पहले तो ये फ्लैशेस हटा दीजिए, कोई सेंस सर पैर नहीं बन रहा इन फ्लैशेस का, अगर कोई पढ़ेगा तो इनको हटा दीजिए प्लीज़। देखिए बाज़ार में श्रेया हमारी जो रणनीति है ना वो वही रहेगी जो पिछले कुछ समय से है, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी इनके जो लॉन्ग सौदे हैं इनमें आप बने रहें, और ख़ास तौर से हमारी अप्रोच क्या रही है, बैंक निफ्टी में नेकेड कॉल्स और निफ्टी में कॉल स्प्लिट, ये एक अप्रोच रही है और वो इंटैक्ट है। और एक चीज़ जो हम बार बार कह रहे हैं, रोज़ आपको धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऐड ही कर रहा है। अब इशू क्या है कि अगर आप क्यूटनेस दिखाएंगे कि मैं टॉप पे बेच दूँ फिर बॉटम पे दोबारा लूँ, उस चक्कर में ना आप सिर्फ ब्रोकर को अमीर बनाएंगे और सरकार को अमीर बनाएंगे। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। आप अपनी पोजीशन में बने रहें। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे वो पोजीशन ली है और आपने ट्यूसडे कुछ नहीं किया, वेडनेसडे कुछ नहीं किया, आज कुछ नहीं किया, 3 दिनों में आपके बैंक निफ्टी में और 600-700 पॉइंट ऐड ही हुए होंगे आपकी पोजीशन में बिना कुछ करे। इंस्टेड ऑफ हर मूव को पकड़ने के लिए आई एम श्योर कि कुछ लोगों को टेम्पटेशन होती है कि नहीं थोड़ा बुक कर लूँ फिर दोबारा एंटर करूँ, वो वाली मार्केट नहीं है, ये लेके बैठने वाली मार्केट है। और देखिए क्या है, मंथ एंड कॉल्स में बने रहें और सपोर्ट में अपनी पोजीशंस को ऐड करें। हर रैली पर अपना स्टॉप लॉस ऊपर लाते रहें। ये अब जैसे मैं कुछ देर में जब निफ्टी बैंक निफ्टी के अप्रोच पर आऊँगा ना स्पेसिफिक, उसमें आपको बताऊंगा, तो हर रैली पर अपने स्टॉप लॉस को बेसिकली ऊपर लाते रहें। जैसे मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको हर लेवल के दोनों तरफ के मूव पकड़ने हैं, ठीक है। धीरे धीरे करेंसी भी सुधर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए। इंडिया विक्स देखें अगर, वो भी अब आपके कंफर्ट जोन में आ चुका है। एक बार जरा देखें इंडिया विक्स कहाँ पर है, अब 12.9 पर आ गया ये, है ना। ये इंट्राडे में तो 12 के भी नीचे चला गया था, 11.99 तक आ गया था। तो ये एक बहुत, 12 के अगर नीचे आ गया तो और बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए। और एक सेंस बन रही है, आप देखिए मार्केट में ना एक सेंस होती है कि मार्केट न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। जैसे आज का एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो नायका, आप देखें आज ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक आज पता था कि ये कुछ होने वाला है, उसके बावजूद 7% भाग गया और नया ऑल टाइम हाई लगा दिया ना। तो ये मार्केट जो है ना, ये इस तरीके के मूव्स आपको दिखा रहा है। एक और चीज़, इतनी बड़ी रैली के बाद भी पुट कॉल रेशो ओवरबॉट नहीं है। वो मंडे को 1.43 हो गया था, आज भी पुट कॉल रेशो 1 पर ही है। अभी मैं लाइव पुट कॉल रेशो चेक कर रहा था, 1 पे है पुट कॉल रेशो, 1.02 पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर मुझे अभी भी काफ़ी अच्छे मौके दिख रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी शानदार मौके यहाँ पर रहने वाले हैं। निफ्टी पर अप्रोच, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा 24,000 से 24,050 का, वही जो आज हमने सुबह मेंशन किया था, यही हमारा बाय जोन भी था और इसी को हम निफ्टी ने रिस्पेक्ट भी करा। और रेजिस्टेंस अब थोड़ी सी ऊपर की तरफ आप देखें तो 24,200 से 24,250। बैंक निफ्टी पर हमारी अप्रोच थोड़ी अलग रही है। बैंक निफ्टी पर अप्रोच रही है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग, और हर रैली पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाने के लिए 56,800 था हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आज सुबह हम उसको 57,200 पर लेकर आ गए थे। अब 300 पॉइंट की रैली हो गई, अपने आप आपका ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज हो गया 57,500, अब 57,500 पर ले गए। देखिए किसी ना किसी एक दिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन अगर आप सपोज करिए 53,500 से लॉन्ग है, 52,800 वो लेवल था, बस मैं उसको भूल जाता हूँ, 53,500 से लॉन्ग है, अब मान लीजिए सपोज 57,500 भी आपका लग जाए तो भी 4,000 पॉइंट हो गए आपके, बिना कुछ ऊपर नीचे करे हुए। तो इस तरीके से अप्रोच करें। 58,000 के ऊपर अगर आप टिके तो 58,500 से 59,000 अगले टारगेट होंगे। और इस सीरीज में मैं एक जो एग्रेसिव टारगेट लेके चल रहा हूँ वो बैंक निफ्टी में करीब करीब 60,000 का है, तो ये बैंक निफ्टी में मूव रहेगा। ऑब्वियसली हर चीज़ आप स्टॉप लॉस के साथ करें और हर चीज़ सब्जेक्ट टू रिविजन है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो चीज़ें हैं वो ये हैं।